हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर एक कार बनती कैसे है, एक कार एक सीट से बन कैसे जाती है। आज इस वीडियोस में आप कई सारी जानकारी मिलेगी, साथ साथ आपके नॉलेज में कई गुना बढ़ोतरी आएगी। इससे पहले हमारी मेहनत के लिए आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसी तरह और कई नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारी वीडियोज की ओर और जानते हैं कि एक सीट से आखिर कार तक का सफ़र कैसा रहता है। तो यहाँ मैं कार की बात करने जा रहा हूँ तो इसमें सारी कार, चाहे वो फरारी की रहे या BMW की रहे या कोई भी रेसिंग या कोई भी सुपर कार रहे, सभी की बनाने की तरीके अलग रहते हैं, मगर कुछ उसके इंजन्स या कुछ पार्ट्स में थोड़ी बहुत बदलाव आती है। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियोज की ओर और जानते हैं कि आखिर एक कार बनता कैसे है। तो सबसे पहले कार बनाने के लिए यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ BMW के कार की। तो सबसे पहले कार बनाने के लिए यहाँ जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे प्रेस शॉप कहते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े और हैवी वजनदार कॉइल्स दिख रहे होंगे जो बेसिकली एल्युमिनियम और स्टील्स के रहते हैं। इन कॉइल्स को अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है जहाँ इन कॉइल्स को सेपरेट सीट में बांटा जाता है। मैं बता दूं कि ये सीट में इन्हें इसलिए बांटा जाता है ताकि कार की बॉडीज़ तैयार हो सके, मतलब कार का जो ढांचा है वो इन्हीं सीट्स के माध्यम से तैयार होता है। तो इन सीट्स को काट कर फिर अगले प्रोसेस में इन्हें भेज दिया जाता है जहां इन सीट्स की स्टम्पिंग या पंचिंग होती है, जहां अलग अलग डिज़ाइन वो भी काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दी जाती है, वो भी बहुत भारी भारी मशीन्स के द्वारा। जैसा कि आप अपने वीडियोस में देख रहे हैं यहाँ कितनी अलग अलग मशीन्स के द्वारा इन सभी जो कटे हुए सीट्स थे, इन कटे हुए सीट्स को अलग अलग डिज़ाइन दिया जाता है, इन्हें पंच किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इन मशीन के द्वारा जो प्रेस करने की कैपेसिटी रहती है वो तकरीबन 10,000 टन रहती है। और वहीं बात करें कि इन सीट से क्या क्या चीज़ बनाए जाते हैं, तो वहीं इन सीट से साइड फ्रेम, डोर, हुड्स और रूफ जैसे कई सारे पार्ट्स को बनाए जाते हैं जो कि बेंड और प्रेस के माध्यम से, दबाव के माध्यम से इन्हें बनाया जाता है। उसके बाद फिर इन्हें बनाने के लिए दूसरे प्रोसेस में भेज दिया जाता है और उसे बॉडी शॉप कहते हैं, जहां इन पार्ट्स को लाया जाता है जो कि स्टील या एल्युमिनियम सीट से बनी हुई रहती है। फिर इन्हें लाकर असेंबली का काम किया जाता है जहां बॉडी शॉप में जितने भी पार्ट्स रहते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। तकरीबन मैं बता दूं 100 से ज़्यादा इंडिविजुअल, मतलब एक एक करके पार्ट्स रहते हैं जो कि स्टील और एल्युमिनियम के बने हुए रहते हैं, वो भी कई विभिन्न प्रकार के साइज और थिकनेस से बने हुए रहते हैं। और ये सारी पार्ट्स डिपेंड करते हैं व्हीकल्स टू व्हीकल्स, मतलब जिस प्रकार की कार बनती है उनके उस प्रकार की पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैं बता दूं कि स्टील्स और एल्युमिनियम के साथ इसमें कार्बन और फाइबर के कंपोजिशन को भी मिलाया जाता है। और फिर इन जितने भी पार्ट्स रहते हैं इन्हें असेंबल किया जाता है, वो भी हाई डिग्री टेक्निकल के द्वारा, जो कि वेल्डिंग, ज्वाइनिंग और कई सारे टेक्निक्स जिसमें स्पॉट वेल्डिंग्स, सोल्डरिंग, फिर ग्लोइंग एंड स्क्रूइंग सारे चीज़ आते हैं, जिसमें स्क्रू कसना से लेके चिपकाना से लेके वेल्डिंग तक सारे कार्यक्रम, सारे काम यहाँ करते हैं, जहाँ की हर एक बॉडीज़ को जोड़ा जाता है, वो भी मॉडर्न रोबोट्स के द्वारा। ये सारे काम मॉडर्न रोबोट्स के द्वारा किए जाते हैं जो कि काफ़ी सीरियस और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि छोटी से छोटी खामियां भी आने नहीं देते हैं। ये तकरीबन हाईली एक्यूरेसी की तरह इनके बॉडीज़ को असेंबल किया जाता है और इन सभी के करने के पीछे हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो कि इन सारे मशीन्स और रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं। और जो इस काम को करते रहते हैं रोबोट्स हैं,
उन्हें पहले से ही पता रहती है कि उन्हें किस लोकेशन में किस बॉडीज़ को जोड़ना है और कहाँ उन्हें ज्वाइंट करना है और कौन सी एरिया में उन्हें प्रोडक्शन का काम करना है। ये हाईली एक्यूरेटेड रहता है। फिर और जैसे ही ये बॉडीज पूरी जुड़ जाती है, इन्हें पेंट के लिए भेज दिया जाता है और इनकी पेंट होनी शुरू हो जाती है। और फिर जब इनकी पेंट हो जाती है, फिर इन्हें आगे प्रोसेस में भेज दिया जाता है। और ये जो पेंट्स होती है, ये जितने रोबोट्स हैं वो सारे के द्वारा होता है, जिन्हें हर एक कलर का ज्ञात रहता है कि कौन सी कलर का यूज़ करना है और कहाँ कलर यूज़ करना है। हर एक बॉडीज़ को कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं रहता जिसे कलर नहीं किया जाता। कलर करने से पहले मैं बता दूं, इन्हें साफ़ किया जाता है और इन्हें जिंक फॉस्फेट लेयर से इन्हें कोटेड की जाती है, जिससे इसमें कोई कोरोजन नहीं हो सकती। कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, उससे बचाने के लिए इसे कोट की जाती है, वो भी जिंक फॉस्फेट लेयर के माध्यम से। फिर कलर हो जाने के बाद इन्हें अगले प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जिसमें इनके असेंबली का काम शुरू हो जाता है। इनके असेंबली में जो वर्कर्स रहते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेंड स्टाफ रहते हैं, जो कि कंप्लीट करते हैं इन पूरे पेंटेड बॉडीज़ को। जो बॉडीज़ कार की रहती है, जो कि पेंट हो चुकी रहती है, उसे कंप्लीट करने का काम शुरू कर देते हैं। फिर इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स को अटैच किया जाता है और ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ वाइज वेरी करते हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा इसके इंटीरियर वेरिएंट्स जो रहते हैं वो पॉसिबल होते हैं। फिर इसके जितने पार्ट्स रहते हैं वो इन कार्स में जोड़ दिए जाते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो, ये कार लगभग 20,000 से ज़्यादा इंटीरियर वेरिएंट्स के साथ होती है, जहां इसमें असेंबल की जाती है। और इस जो अभी रोटेट कर रही है, इसे माउंटिंग कहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल हर एक चीज़ को अलग अलग जगह पर लगाई जाती है और हर एक इंटीरियर बॉडीज़ को कवर किया जाता है और इसमें अटैच कर दिया जाता है। वो भी हाईली एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेंड के द्वारा होता है। और फिर इसे फाइनल असेंबली में भेज दिया जाता है, जहां इसकी फाइनल असेंबल होती है। फाइनल असेंबल की बात करें तो जो अभी हम लोग कुछ देर पहले जो पोर्शन देख रहे थे वो ऊपरी हिस्सा रहता है, इसे भेज दिया जाता है इसके नीचे हिस्से से जोड़ने के लिए, जो कि अलग शॉप में काम उसका चलते रहता है। और फिर जब इसका नीचे वाला हिस्सा भी तैयार हो जाता है तो फिर उसे आगे चलकर दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है और फिर हाईली और वेल ट्रेंड पर्सन्स के द्वारा इन दोनों को अटैच करने का काम होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। फिर जब ये दोनों अटैच्ड हो जाती है तो इसके अगले वाले हिस्से को इस कार के ढांचा से जोड़ दिया जाता है और इसमें पूरी व्हील्स और जितने भी चीज़ रहते हैं, जो कि ख़ास तौर पर इसकी ड्राइवन यूनिट, इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सेल, एग्जिस्ट सिस्टम्स और कई सारे चीज़ जो इस कार्स में लगाए जाते हैं, उन सभी इंडिविजुअल को लगा दिया जाता है और इसके हर एक कंपोनेंट्स को ध्यानपूर्वक और टेक्निकल्स माध्यम से इससे अटैच कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब ये तैयार हो जाती है तो फिर इसे टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया चलती है, जहां अलग स्टाफ्स वेल एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं जो इसकी टेस्टिंग करते हैं। और जब इसकी टेस्टिंग हो जाती है तो फिर इसे इसके स्पीड को मेजर किया जाता है, जो कि एक रूम में ले जाया जाता है, जहां की ड्राइवर के द्वारा चेक किया जाता है इसकी स्पीड को। और जब स्पीड मेजर हो जाती है तो फिर वहां से इसे निकाल दिया जाता है और इसे निकाल कर फाइनली इसे तैयार कर दिया जाता है। और फिर इसे बाहर, मतलब अराउंड द इन्वायरमेंट,
इसकी टेस्ट ड्राइव की जाती है और जब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। आज मैंने आपको बता दिया कि आखिर एक सीट से ये कार कैसे डिज़ाइन होती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।